Hello, good afternoon to everyone. I am Dr. Babita Singla from UT Hospital, Jalalabad. I am a cosmetologist. So, we are discussing about the important topic today. That's eye bags. ठीक है, अंडर आईज पफीनेस भी बोल सकते हैं, उसे अंडर आई सेगीनेस भी बोल सकते हैं हम लोग, आई बैग्स भी बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो वो होते क्यों हैं? ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रीजंस हैं उनके होने के लिए। हम लोगों को क्या उसके प्रिकॉशंस करने हैं, क्या ट्रीटमेंट्स करने हैं, आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लाइव को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सैगीनेस होती क्यों है? लाइक आप सुबह उठे हो, आपको अंडर आइज के आपको सैगीनेस दिख रही है आपके यहाँ पे, तो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं पफीनेस के। तो हम लोग फर्स्ट थिंग हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, वो ये करेंगे कि ये होते क्यों हैं, इसके रीजंस क्या हैं। रीज़न में बहुत सारे इसके कॉजेज हैं। लाइक हम लोग जब कहें हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हम लोग लेट नाइट स्टडीज़ करते हैं या वो लैपटॉप पे या फ़ोन पे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने के साथ तो मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहते हैं जब, तो इसके कारण हमारे आइज़ के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिनके कारण हमें सैगिनेस देखने को मिल सकती है। ये सैगिनेस आपको सुबह उठने के बाद तुरंत बाद आप जब मिरर में अपना फेस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी आइज़ वीक हैं, सैगिनेस है, माइल्ड सा पेन भी हो सकता है आपको। ठीक है, आइज़ में तो हम लोग नॉर्मली आई ड्रॉप्स वगैरह डाल के, आइज़ वगैरह डाल के, आई ड्रॉप्स वगैरह डाल के, तो इसमें हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसे हील कर सकते हैं, कई हद तक हम हील कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो इसमें हम लोगों को मेनली क्या होता है कि हमारे ऑर्बिट, जो हमारा आई का ऑर्बिट है, इसके अराउंड जो है ना हमारे मसल जो वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें सैगिनेस देखने को मिल सकती है हमारी आइज़ में। ठीक है, जो आई बैग्स हैं हमारे ऑर्बिट के अराउंड, तो उसमें जब हमें सैगिनेस देखने को मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट करना हमें बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो उसका एक होम रेमेडी में हम लोग सोल्यूशन कह सकते हैं कि आप उठने के बाद डायरेक्ट आप अपने आइज़ पे आइस पैक्स लगा सकते हो, उसे हम लोग कॉल्ड कंप्रेस कहते हैं जिसे हम लोग, तो आप उसके अराउंड आप अपने आइज़ के अराउंड आप कर सकते हो पफीनेस को दूर करने के लिए कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस आप मलमल का कपड़ा ले लो या कॉटन का कोई भी क्लॉथ ले लो, उसे ठंडे पानी में कर अच्छे से निचोड़ के एंड देन आप अपनी आइज़ पे पुट कर सकते हो। नहीं तो आप जेल बेस्ड जो आइस पैक्स आते हैं आप उनका यूज़ भी कर सकते हो उस चीज़ को हील करने के लिए। ठीक है, इस मतलब कि मेनली सैगिनेस के कारण हम लोगों को नॉर्मली हमें पता लग जाएगा कि हमारी आइज़ बहुत टायर्ड लुक देंगी। लाइक कोई भी बाई चांस हम, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारी नींद भी ना पूरी हो। लाइक जैसे हम किसी की नींद नहीं पूरी होती या फिर किसी की आइज़ टायर्ड लगती है ना, हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि सोए नहीं हो और तो वो टायर्ड लुक देती हैं आइज़। तो उसे हील करने के लिए आपको एक सोल्यूशन तो मैंने बता दिया है ना, कोल्ड कंप्रेस आप कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। होम ईजी है, आप घर में आराम से कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हो आप। उसके बाद इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ बहुत से हैं। लाइक एक्जिमा हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, एक मेजर कॉज है सन एक्सपोजर, और एजिंग का फैक्टर भी हो सकता है। लाइक आपके बीपी में अप एंड डाउन हो रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। थायराइड भी हो सकता है आपका एक मेन रीज़न। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट डाइट ले रहे हो, अगर आप हाई सॉल्ट डाइट ले रहे हो तो उसके कारण ये चीज़ बहुत कॉमन है आपके अंदर, ये चीज़ आपको दिख सकती है। लाइक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कईयों को, जैसे कईयों के पेरेंट्स को भी होता है एंड बच्चों में भी हो सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। बट आप इसे प्रॉपरली अपने आप ट्रीट कर भी सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके काफ़ी ट्रीटमेंट्स चलते हैं। लाइक हम लोग टीआरपी करते हैं, ओके, अंडर आई सीरम्स यूज़ करते हैं, अंडर आई क्रीम्स यूज़ करते हैं, कोल्ड कंप्रेस हो गया, तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ओके, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, बट आपको अपने
अपने आप को केयर करना पड़ेगा, ओके ना। इसके रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, और आपको एक ट्रीटमेंट बताया कोल्ड कंप्रेस का, ओके। उसके बाद हम लोग कहें कि नॉर्मली हम लोग पानी पीते हैं जब हम सोने जाते हैं रात के टाइम, एक अच्छी हैबिट भी है, बट अगर आपको सैगिनेस आपकी ज़्यादा दिख रही है सुबह उठने के बाद, तो आप फ्लूइड इंटेक आपका बेड टाइम में कम कर दीजिए, वो आपकी पफिनेस को रिड्यूस करेगा। एक फ्लूइड इंटेक का भी रीज़न हो सकता है, ओके। एलर्जी टेस्ट भी हो सकता है, बाई चांस आपकी एलर्जी हो किसी चीज़ की, लाइक आप मेकअप कर रहे हो, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है कोई, तो मेकअप कर रहा है कोई रेगुलर आइज पे, तो उसके कारण भी हो सकती है आपकी, या फिर किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, या फिर किसी को भी किसी भी तरीके से कोई आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो उसके कारण भी एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण हमारे फेस के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसमें सिर्फ अंडर आई पफिनेस नहीं, पर पूरा फेस पे भी स्वेलिंग शो हो सकती है, ओके। तो आपको वो चीज़ का भी अपने आप खुद देखना है कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो इसके कारण मुझे ये चीज़ हो रही है, तो आप वो चीज़ स्किप कर दीजिए, थोड़े टाइम मत कीजिए। आपको एनर्जी है उस चीज़ से तो आप उसे अवॉइड ही कीजिए, ओके, ठीक है। अगर आप स्लीप इनफ नहीं ले रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, हमारी मस्ट स्लीप होती है 7 से 8 घंटे की, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हो तो उसके कारण भी पफिनेस हो सकती है हमारे आइज में, जिसका ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है ना, नींद प्रॉपर लो, ओके, नींद प्रॉपर लो। बाकी आप इनटेक में कोलाजन सप्लीमेंट अपने प्रॉपर रखिए, कोलाजन सप्लीमेंट्स आते हैं आजकल, फेस के लिए भी अच्छे हैं, आपके एजिंग को भी डिले करेंगे, एंड आइज़ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कोलाजन सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं इम्यून टाइप के, आप वो ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ के। एंड स्ट्रेस लेवल अपना मेंटेन कीजिए, ओके। स्ट्रेस मतलब होता है, बच्चों को भी होता है, बट थोड़ा मेंटेन कीजिए, उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस को थोड़ा मेंटेन करिए अपनी केयर करने के लिए, ओके, मेंटेन कीजिए उस चीज़ को भी। एंड चलो होम रेमेडी की बात कर रहे हैं, एक होम रेमेडी तो मैंने आपको कोल्ड कंप्रेस बताया है, सेकंड होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ कैफ़ीन सिरम। हम ये कैफ़ीन सिरम घर में ही बनाएंगे, पर कैसे बना सकते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। कोकोनट ऑयल सभी के घर में होता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल लीजिएगा, सेम क्वांटिटी में आपको कॉफ़ी लेनी है, बीन्स मत लीजिएगा, ग्राउंडेड कॉफ़ी लीजिएगा, ठीक है। कोकोनट ऑयल को हमें 5 से 10 मिनट गर्म करना है, बॉईल देना है, एंड उसके बाद उसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर ऐड करने के बाद आप उसे 5 to 10 मिनट्स अगेन बॉईल कीजिए, एंड उसके बाद आप उसे कंटेनर में भर के छान के मलमल के कपड़े में छान लीजिएगा, छान के कंटेनर में भर के जो ऑयल बचेगा उसे आप रात को अपने अंडर आइज पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कैफ़ीन एक बहुत अच्छा सोर्स है अंडर आइज के लिए, आपके अंडर आइज डार्कनेस है, अंडर आई पफीनेस है, सभी को रिजॉल्व करने के लिए कैफ़ीन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ओके। तो कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैफ़ीन होता है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छा है। मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको वीडियो बना के भी ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है, बट उतने आप खुद ट्राई कीजिए, ओके। और बाकी किसी को भी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ओके। अब किसी को क्वेश्चन है? हाँ जी, आप कोलाजन सप्लीमेंट ले सकते हो, मैंने आपको बोला ना, कोलाजन सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें ले सकते हो। क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, पिगमेंटेशन के लिए मैं बनाऊँगी, पिगमेंटेशन के लिए मैं बनाऊँगी, ठीक, ओके, ठीक है।